हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 जून 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 16 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। लास्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक काफ़ी फेमस शूटर एंड कोच है जसपाल राणा, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है और इनको 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। तो इनका जो ईयर है यहाँ पे ये ध्यान रखना है। साथ ही में जसपाल राणा ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, दैट इज फ्रॉम शूटिंग, तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फोर्थ सीजन ऑफ द ग्लोबल चेस लीग 2026 का ये कौन सी सिटी में होगा, तो ये होगा बेंगलुरु में। तो ये आपको सिटीज में ध्यान रखनी होगी। उसके बाद बात करें प्रोजेक्ट कुशा की, जो कि इंडिया का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी अगर हम बात करें मिलिट्री एडवाइजर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, तो ये बने हैं एलजी राजीव खरे। फिर बात करें नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, तो भारत के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो ये बने हैं दिनेश त्रिवेदी। किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है फ्री एजुकेशन की फ्रॉम केजी टू पीजी इन ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। एलन मस्क बन चुके हैं वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनियर, तो इनका नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। फिर अगर हम बात करें इंडिया फ्रांस डीप टेक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है भारत इनोवेट 2026, तो ये यहाँ पर लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी एंड साथ ही में फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। पहले इंडियन कौन बने हैं टू वॉन दी प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026, तो ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। ऑपरेशन मिलाप की बात करें, गुजरात पुलिस ने इसको लॉन्च किया था ताकि जो भी यहाँ पे मिसिंग पर्सन है उनको उनकी फैमिली से मिलवा सके। तो उसी चीज़ के लिए जो ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया था वो था ऑपरेशन मिलाप। फिर बात करें वारिया की, जो कि हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये एक भारत का इंडिजिनस एआई मॉडल है जिसका पर्पज़ है वीडियो स्टोरी जनरेशन। अगर हम बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की, तो इसमें टॉप रैंक किसकी है, आइसलैंड की है। वहीं बात करें इंडिया की रैंक, तो आउट ऑफ 63 कंट्री इंडिया आती है 127 नंबर पर। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो रिसेंटली इसने डॉक्यूमेंट करे हैं 25 एंशियंट इंस्क्रिप्शन। कौन से टाइगर रिजर्व में, तो यहाँ पे आपको नल्ला माला टाइगर रिजर्व का नाम ध्यान रखना होगा। फिर बात करें एंकोर की, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट डिटेल्ड 3D एटलस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम है, इसको यहाँ पे रिलीज करा है आईआईटी मद्रास ने। फिर अगर हम बात करें नेवल एंटीशिप मिसाइल की, तो इसको रिसेंटली डीआरडीओ ने जो है सक्सेसफुली इसका फ्लाइट टेस्ट किया है। और अगर हम बात करें नास्कॉम की, तो इसने रिसेंटली यूके टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल लॉन्च करा है इन पार्टनरशिप विद दी हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन दी यूके। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ग्लोबल विंड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें ग्लोबल विंड डे की, तो ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये हम मनाते क्यों है, तो बेसिकली विंड एनर्जी के पोटेंशियल के बारे में, एज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, तो उसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हर साल 15 जून को मनता है ग्लोबल विंड डे। ठीक है। एंड अगर हम बात करें जो इस बार की इसकी थीम है ग्लोबल विंड डे की, वो होने वाली है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। तो इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। साथ ही में ये जो डे है दैट इज ग्लोबल विंड डे, तो ये 15 जून को मनाते हैं, 15 जून को ये मनता है, तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे।
और इसी से रिलेटेड इसकी कॉन्फ्रेंस है जो कि 2026 में कहाँ पर हो रही है हुई है, तो ये हुई है गोवा में और इसको यहाँ पे कंडक्ट करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। तो 3 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट वन कि ये जो ग्लोबल विंड डे है वो मनाते कब है, तो आंसर होगा 15th ऑफ जून। आपसे पूछे कि इंडिया ने ग्लोबल विंड डे 2026 की कॉन्फ्रेंस कहाँ पर करी है, तो आंसर होगा गोवा। और वहीं बात करें मिनिस्ट्री कौन सी होगी, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल विंड डे 2026 की थीम क्या है, तो आंसर होगा विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। और अगर हम बात करें कि इंडिया का टारगेट क्या है 100 गीगावाट एनर्जी को इंस्टॉल करने को लेकर, मतलब विंड एनर्जी को लेकर, तो ये 2030 तक यहाँ पे 100 गीगावाट एनर्जी को मतलब विंड एनर्जी को यहाँ पे इंस्टॉल करने का टारगेट भारत बना रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। वहीं बात करें 2035 तक इंडिया का टारगेट है 155 गीगावाट तक एनर्जी की कैपेसिटी को यहाँ पे एक्सपेंड करना। कौन सी एनर्जी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको उसमें ध्यान रखने होंगे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इंडिया रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड डैश लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बाय पैसेंजर ट्रैफिक। तो अगर हम बात करें इंडिया जो है वो रिसेंटली 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है बाय द पैसेंजर ट्रैफिक। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3rd। अब इंडिया यहाँ पे 3rd नंबर पर आता है तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट एंड सेकंड कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में, तो इंडिया से पहले जो 2 नेशन यहाँ पर आते हैं, तो फर्स्ट वन इज यूएसए एंड सेकंड वन इज चाइना। ठीक है, तो पहले पर आएगा कौन सा, यूएसए, सेकंड पर आता है चाइना और उसके बाद 3rd नंबर पर आता है कौन सा देश, दैट इज इंडिया। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बाय द पैसेंजर ट्रैफिक। तो ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि उड़ीसा कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड रिवाइज्ड इंग्लिश स्पेलिंग फॉर हाउ मेनी प्लेसेस टू रिस्टोर देयर ओरिजिनल उड़िया आइडेंटिटी। तो अभी जो है यहाँ पे उड़ीसा कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि वो यहाँ पे जो इंग्लिश स्पेलिंग वहाँ पर थी उनको रिवाइज करके उनकी ओरिजिनल जो उड़िया आइडेंटिटी है उसमें वो रिप्लेस करेगा। तो ऐसे कितने प्लेसेस है जिनकी इसने बात करी है, तो यहाँ पे टोटल जो है 64 प्लेसेस की बात करी गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे उड़ीसा जो कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया है टू रिवाइज्ड इंग्लिश स्पेलिंग फॉर 64 प्लेसेस अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट टू रिस्टोर देयर ऑथेंटिक उड़िया नेम्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जितने भी यहाँ पे 64 प्लेसेस है ना, तो उनकी जो स्पेलिंग्स है वो इंग्लिश में, बट उनको यहाँ पे ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है उड़िया लैंग्वेज की उनमें देने की बात यहाँ पर की गई है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम समझें, जैसे अगर हम बात करें कटक की, तो कटक को यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया जाएगा। बालासोर की बात करें तो उसे बालेश्वर के नाम से यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर बात करें बहरामपुर की, तो उसको यहाँ पे ब्रह्मपुर के नाम से मेंशन किया जाएगा। तो ऐसे 64 प्लेसेस होंगे जिनको कि यहाँ पे उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है वो ये कि जो रिवाइज स्पेलिंग जो यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है वो एक हाई लेवल की कमेटी थी जिसको हेड किया था ज्ञानपीठ अवार्डी डॉक्टर प्रतिभा रेने। तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ये नाम भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एंड 64 प्लेसेस का नाम यहाँ पे कन्वर्ट करने की बात करी है उड़िया लैंग्वेज में, उनके ओरिजिनल लैंग्वेज में। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ एक्टिवेटेड इट्स फर्स्ट फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट जिसका नाम है सोलर 1। तो अगर हम बात करें किस कंट्री ने यहाँ पे अपनी पहली फुल टाइम स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट को यहाँ पे जो है एक्टिवेट किया है जिसका नाम सोलर 1 है, तो यहाँ पर आंसर होगा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें सोलर 1 की, तो ये क्या है, तो ये है फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट और इसको यहाँ पे ऑपरेट करता है कौन, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड अगर हम बात करें सोलार 1 की, तो इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड स्पेस वेदर फॉलो ऑन लैग्रेंज 1। ठीक है, तो पहले हम इसको SWFOL1 के नाम से जानते थे एंड उसके बाद में इसका नाम चेंज होके हुआ है सोलार 1 जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होगी स्पेस वेदर ऑब्जर्वेशन L1 टू एडवांस्ड रेडिनेस। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखने की, पहले हम इसको इस नाम से जानते थे बट अब इसको रिनेम करके सोलार 1 के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, एंड इसका प्राइमरी मिशन क्या है,
to continuous monitoring of the solar activity and space weather to provide early warning of the solar storms। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि जो भी सोलर स्टॉर्म के रिगार्डिंग जो भी वार्निंग वार्निंग आते हैं उसको पहले से यहाँ पे बताना, राइट। एंड ये किसने यहाँ पे एक्टिवेट करा है? तो इसको एक्टिवेट करा है यूएसए ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, तो ये हर साल कौन सी डेट को मनता है? तो अगेन आंसर होगा 15 जून। इससे पहले हमने 15 जून को देखा है ग्लोबल विंड डे, और अभी दूसरा डे जो 15 जून को मनाते हैं वो होगा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें इस बार की यानी कि 2026 की थीम क्या होगी, तो इस बार की थीम है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क। तो इसकी जो थीम है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे डेट कौन सी होगी? 15 जून। और बात करें इसकी थीम की तो वो है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग जून में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि बात करें 1 जून को मना है वर्ल्ड मिल्क डे, जिसकी थीम है सेलिब्रेटिंग विमेंस फार्मर। उसके बाद बात करें ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जिसकी थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। फिर बात करें 2 जून की, तेलंगाना का फॉर्मेशन डे है, 2014 को मना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। 3 जून है वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसकी थीम है साइकिल फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। 5 जून यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसकी थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 7 जून की बात करें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम होगी फ्रॉम बर्डन टू अ सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून की बात करें वर्ल्ड ओशन डे है, जिसकी थीम होगी री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशन। एंड 8 जून की बात करें तो डे बनता है कौन सा? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसकी थीम होगी अ क्लोजर लुक। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, विच असेंबली हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वेस्ट बंगाल टू अडॉप्ट नेवा दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? तो इसको यहाँ पे अडॉप्ट करने वाला वेस्ट बंगाल की पहली असेंबली कौन सी बनी है? तो इसमें आंसर आप लोग जो ध्यान रखोगे वो होगा वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ अडॉप्टेड द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, एंड ये ऐसा इस मतलब एप्लीकेशन को अडॉप्ट करने वाला 33rd लेजिस्लेचर बन चुके हैं इन द कंट्री टू जॉइन दिस इनिशिएटिव। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इससे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अडॉप्ट करने वाला 36 स्टेट या यूटी भी कौन सा बना था? वेस्ट बंगाल ही बना था, ठीक है। और अभी न्यूज में आ चुका है नेवा दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, एंड इसको 2026 जून में साइन किया गया। एंड इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू डिजिटाइज ऑल लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड मेक दी असेंबली पेपरलेस। तो बेसिकली जो असेंबली है उसको पेपरलेस बनाना, जितने भी वर्क होंगे उनको डिजिटल मोड में कन्वर्ट करना, यही इसका पूरा पर्पस है। और ऐसा करने वाला 33rd लेजिस्लेचर बना है कौन सा? वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। बात करें नेवा की तो इट इज अ यूनिकोड कंप्लेंट कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर having a provision for easy access to various documents list of a question etc like। और अगर हम बात करें पहला स्टेट कौन सा बना था या पहला यहाँ पे स्टेट असेंबली कौन सी बनी थी टू अडॉप्ट दिस वन, तो अगर हम बात करें नागालैंड की तो नागालैंड हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेवा दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम कंप्लीटली पेपरलेस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, केन विलियमसन हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट वाज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? तो अगर हम बात करें केन विलियमसन की तो इन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की मतलब संन्यास लेने की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी। और ये किस जो है टीम के यहाँ पे फॉर्मर कैप्टन थे? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो केन विलियमसन कहाँ से? न्यूजीलैंड से। और इन्होंने अभी रिसेंटली क्रिकेट से अनाउंसमेंट की मतलब रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, which has been declared the best container port in India by the 2025 Container Port Performance Index by the World Bank and S&P Global Market Intelligence। तो बेसिकली यहाँ पे एक रिपोर्ट निकलती है जिसका नाम है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये 2025 की रिपोर्ट और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें
बेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है इंडिया में? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी कि JNPA। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना। और ये जो पूरी यहाँ पे रिपोर्ट है ना, उसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इसको यहाँ पे रिलीज करता है, ठीक है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इंडिया में जो बेस्ट कंटेनर है वो कौन सा है, तो वो होगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी इंडिया में तो पहला है, बट अगर हम बात करें ग्लोबल रैंक जो इसकी है वो है 22nd नंबर पर, राइट। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और वहीं बात करें टॉप 10 पोर्ट ऑफ दी मतलब वर्ल्ड, तो इसमें अगर टॉप फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें नाम है चाइना का, जिसमें फुजहाओ करके है। उसके बाद अगेन यहाँ पे चाइना का है जिसमें दालियान पोर्ट है, फिर आता है ओमान का, देन चाइना, फिर चाइना। तो इसमें आपको टॉप जो यहाँ पे पोर्ट है वो ध्यान रखना है। और इंडिया का जो टॉप पोर्ट है दैट इज जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंड ये ग्लोबल रैंकिंग में 22nd नंबर पर आता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द वोग आईवेयर एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो अगर हम बात करें वोग आईवेयर के नए एम्बेसडर यहाँ पे कौन चुनी गई है, तो आंसर होगा कृति सेनन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये शाहिद कपूर के साथ में इस आई ब्रांड का मतलब जो ये आईवेयर ब्रांड है उसको प्रमोट करेंगी। तो बेसिकली नई एम्बेसडर यहाँ पे बन चुकी है कौन? कृति सेनन अलॉन्ग विद दी शाहिद कपूर। तो ऑलरेडी शाहिद कपूर थे, बट अभी जो एडिशनल चुनी गई है वो कौन है? वो है कृति सेनन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट पार्टनर विद द राहावीर स्कीम टू असिस्ट रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो अगर हम बात करें राहावीर स्कीम की तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उसने पार्टनरशिप करी है रैपिडो के साथ में और बोला है कि जो राहावीर स्कीम है उसमें जो असिस्ट करेंगे, तो उस चीज़ को लेके रैपिडो के साथ में पार्टनरशिप करी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज रैपिडो, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज partnered with the Rapido to promote the Rahavir scheme, and the scheme encouraged citizens to help accident victim during the crucial golden hours। तो बेसिकली जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके जो गोल्डन आवर्स होते हैं जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट, तो उसमें जब किसी भी पर्सन को जो कि इंजर्ड है उसको आप नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचाते हो तो उसमें आपको इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही में इसी चीज़ को लेकर पार्टनरशिप करी है किसके साथ में? रैपिडो के साथ में, राइट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि राहावीर स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति किसी इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उस कंडीशन में उसको कितने मतलब कितना प्राइस मनी यहाँ पर दिया जाएगा, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बट इसमें आपको ध्यान रखना होगा रैपिडो का नाम, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सिटी फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल अंडर द इंडियाज EG कनेक्ट मॉडल। तो फर्स्ट सिटी फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल अंडर द इंडियाज EG कनेक्ट मॉडल ये कौन सी सिटी यहाँ पे बनी है? तो ये बनी है वाराणसी यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वाराणसी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी इंटीग्रेटेड अंडर द EG कनेक्ट फ्लाइट मॉडल, right? And the announcement was made by the Ram Mohan Naidu, and under this model international passengers can complete my immigration and baggage formalities before reaching Delhi, enabling smoother onward international travel। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए जो इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के लिए जो सिटी यहाँ पे बनी है पहली वो कौन सी है? वो होगी वाराणसी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड इन द इंडियन ओशन। तो कहाँ पर दिखा है? इंडियन ओशन में। और किस देश के साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड यहाँ पे डिस्कवर करा है? तो ये करा है चाइना के साइंटिस्ट ने। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज चाइना, ठीक है। और ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन में है। एंड द टीम ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कवर द वर्ल्ड लार्जेस्ट नोन whale graveyard in the Indian Ocean, and the site contained the remains of the numerous whale skeletons preserved on the deep sea floor, right? And researchers believe the area provides valuable insights into the deep sea ecosystem and the role of whales following the supporting marine life। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन व्हेल ग्रेवयार्ड मिला इंडियन ओशन में किसके द्वारा? चाइनीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी यहाँ पर करी है। कहाँ पर? डीप सी फ्लोर पर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर द बुक टाइटल व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मेमोयर विच हैज बीन इन न्यूज राइट नाउ। तो अगर हम बात करें एक बुक है जिसका टाइटल है व्यू फ्रॉम द ईस्ट
विंग एम मोमोयर, और इसको यहाँ पे जो ऑथर किया है वो किया है जिल बाइडेन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें जिल बाइडेन की, तो ये फॉर्मर यूएसए की फर्स्ट लेडी रह चुकी है, और इन्हीं के द्वारा ही इस पूरी बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया है। एंड इस पे जो ये पूरी बुक है 2 जून 2026 को पब्लिश की गई थी, एंड इट्स डिटेल हर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हर 4 ईयर इन द व्हाइट हाउस, राइट। तो जो 4 साल इनके व्हाइट हाउस में गए हैं उसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा वहां पर था, उस चीज के बारे में इन्होंने जिक्र यहाँ पर किया है, तो ये चीज आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल इंडियाज फर्स्ट एआई अनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड। तो अगर हम बात करें भारत का पहला एआई अनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये कहाँ पे जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, तो आंसर इसमें क्या होगा, तो इसमें आप लोग आंसर ध्यान रखोगे, दैट इज गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया का पहला एआई अनेबल्ड हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये स्टैब्लिश होगा कहाँ पे, गुजरात में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये भारत का पहला है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड ये 168 मेगावाट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एंड इसकी लोकेशन आपको जामनगर गुजरात में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर होगा क्वेश्चन, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ द विमेंस एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026, जो कि मंगोलिया में हुआ था। तो अगर हम बात करें विमेंस एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप की, तो इसका टाइटल यहाँ पर जीता है किसने, सविता श्री भास्कर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 19 ईयर ओल्ड सविता श्री भास्कर है जिन्होंने की विमेंस टाइटल जीता है किसमें, 2026 की एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप में, जो कि मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित की गई थी। फिर होगा, अंडर द स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव विच ओडिशा विलेज इज सेट टू रिसीव एन एआई बेस्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम। तो ये बेसिकली जो उड़ीसा का विलेज यहाँ पे सेलेक्ट किया गया वो कौन सा है, वो होगा कुशनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कुशनपुर, अ रिमोट विलेज इन द केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज सेट टू रिसीव एन एआई अनेबल्ड crocodile alert system, and the initiative is being implemented under the smart village program of the council of scientific and industrial research, right। तो इसमें आपको जो ये जगह है वो ध्यान रखनी हुई, किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में है वो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पर ये है एआई अनेबल्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम को उन्होंने यहाँ पे अनेबल किया है, तो ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। तो अभी हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो 2 देशों की यात्रा पर थे, जिसमें आपको फ्रांस और जो स्लोवाकिया वो ध्यान रखना। और उसी में से अगर हम बात करें स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया का हाईएस्ट ऑनर दैट इज द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, द फर्स्ट क्लास, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है स्लोवाकिया का, वो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए, एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ग्लोबल विंड डे के बारे में, 15 जून को सेलिब्रेट होता है। लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बाय पैसेंजर ट्रैफिक, तो इसमें फर्स्ट पर है यूएसए, फिर है चाइना, और थर्ड पर आता है अपना देश भारत यानी कि इंडिया। रीस्टोर ओरिजिनल ओडिया आइडेंटिटी, तो 64 प्लेसेस को यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात यहाँ पर करी गई है। सोलार वन की बात करें, यूएसए ने इसको वापस से एक्टिवेट कर दिया है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की बात करें 15 जून, इसमें आपको ध्यान रखना है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अनेबल करने वाला यहाँ पे जो असेंबली बनी है वो कौन सी है, तो वो है यहाँ पे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। केन विलियमसन न्यूजीलैंड आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट इन्होंने कर दी है। 2025 का जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें टॉप मोस्ट जो कंटेनर है भारत का वो कौन सा है, तो जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है वो टॉप पर है अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वॉग आईवेयर की न्यू एम्बेसडर कौन बनी है, तो आंसर है कृति सनन। शाहिद कपूर के साथ में इन्होंने मतलब ये बनी है कौन, न्यू एम्बेसडर ऑफ द वॉग आईवेयर। राहवीर स्कीम के लिए अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड है उसने कोलैब किया है रैपिडो के साथ में। फर्स्ट सिटी टू इंटरनेशनल ट्रेवल अंडर इंडियाज इजी कनेक्ट मॉडल, तो इसमें आंसर होगा वाराणसी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हील ग्रेवयार्ड, ये इंडियन
इंडियन ओशन में डिस्कवर किया है किसने? चाइनीज साइंटिस्ट ने। फिर बात करें व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग एमोमोर, इसको यहाँ पे ऑथर किया है जिल बाइडन ने। फिर बात करें इंडियाज फर्स्ट एआई अनेबल्ड हाइपरस्केल डेटा सेंटर, तो ये गुजरात जामनगर आपको ध्यान रखना है। विमेंस एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप 2026 की इसको किसने यहाँ पर जीता है? तो आंसर होगा क्या? सावित्री श्री भास्कर। एआई बेस्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम की बात करें, कुशनपुर आपको विलेज यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और उसके बाद बात करें ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, तो ये नरेंद्र मोदी को मिला है, स्लोवाकिया का हाईएस्ट ऑनर, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि अभी जो है किस कंट्री ने यहाँ पे प्लान कर रहा है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू इंस्टॉल करेगा, तो आंसर था इसराइल। इसी के अलावा मैंने आपको इसराइल के नेबरिंग कंट्री को भी डिस्कस करने के लिए बोला था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसराइल यहाँ पे 4 कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें आपको लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आज का क्वेश्चन होगा कि विच सिटी इंट्रोड्यूस्ड अ क्यूआर कोड बेस्ड वेंडर रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द स्ट्रीट फूड वेंडर्स इन द जून 2026। उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 12 मंथ का जो कंटेंट है आप इसको भी अवेल कर सकते हो, इसमें आपको 400 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।